तो दोस्तों JSW सीमेंट ने अपना यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए। तो आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं ये एक न्यू लिस्टेड कंपनी है मार्केट पे, जो कि 14 अगस्त के आसपास आपको लिस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा था। आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 147 रुपीज के आसपास आईपीओ प्राइस आपको देखने को मिल रहा था, और जो लिस्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो 153 रुपीज के आसपास लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल रहा था। तो लगभग अगर आप देखोगे काफी छोटी लिस्टिंग आपको देखने को मिल रही थी, लगभग 5% के आसपास। लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई ये स्टॉक खरीद रखा है या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए, कहां तक आप टारगेट बना सकते हो, कितने दिनों तक आपको होल्ड करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाके डिटेल पे समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट के साथ। तो नंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको करोड़ पे देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हम सबसे पहले इसके रेवेन्यू के नंबर से। तो अगर आप क्वार्टर रेवेन्यू के नंबर देखते हो तो पिछले क्वार्टर पे यहाँ पे आपको 1709 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार घट के 1560 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 8% के आसपास रेवेन्यू पे गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर बेसिस पे। साल दो साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे आपको 1447 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 1560 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हो तो यहाँ पे आपको 7% के आसपास रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो नंबर्स यहाँ पे काफी फ्लैट आपको देखने को मिल रहे हैं। लेके चलते हैं हम आपको खर्चे की तरफ, यानी कितने एक्सपेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो पिछले क्वार्टर पे अगर आप देखोगे तो 1661 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस क्वार्टर रेवेन्यू के साथ साथ खर्चे भी आपको कमते हुए देखने को मिले 1417 करोड़ के आसपास। साल दो साल की अगर हम बात करते हैं तो 1431 करोड़ के आसपास पिछले साल खर्चे आपको देखने को मिल रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोनों पे ही आपको यहाँ पे कंट्रोल पे देखने को मिल रहा है खर्चे। लेके चलते हैं हम आपको प्रॉफिट के नंबर्स की तरफ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पिछले क्वार्टर की नंबर की भी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 16 करोड़ 21 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार अगर आप देखोगे घट के 1166 करोड़ के आसपास आपको लॉस पे देखने को मिल रही है कंपनी। यानी इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका जो रीजन अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स अगर आप देखोगे 1466 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिला, यानी 1466 करोड़ का आसपास कंपनी को लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी का इंपैक्ट यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट देखोगे तो पिछले क्वार्टर से अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 164 करोड़ के आसपास ऑपरेशनल प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 4x का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 40 करोड़ से सीधा 164 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉफिट काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट आपको लॉस करता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं साल दो साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 23 करोड़ के लॉस पे देखने को मिल रही थी। तो अगर आप साल दो साल भी देखते हो तो कंपनी के लॉसेज यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। सिर्फ पिछले क्वार्टर यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट 16 करोड़ 21 लाख के आसपास प्रॉफिट में थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू के नंबर्स, यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट पे यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल रहा है साल दो साल, और प्रॉफिट तो अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो काफी यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे स्टॉक्स। लेके चलते हैं हम आपको स्टॉक्स की तरफ कि कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री एग्जिट के लिए। तो देखो, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ चार्ट्स को देख के आपको एजुकेशन पर्पस के बेस पे हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स को गाइड करते हैं। तो अगर आप देखोगे मैंने आपके लिए आवरली टाइम फ्रेम खोल रखा है JSW सीमेंट के चार्ट का, और जो करंट प्राइस की बात करते हैं तो 153 रुपीज के आसपास का करंट प्राइस ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे मैं आपके लिए कुछ एक लेवल्स बना के लाया हूँ। नीचे से अगर आप देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, जिसे हम एक सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है स्टॉक ने, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। ब्रेक करने के लिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि रहेगा 155 का, अगर ये 155 156 के ऊपर निकलता है तो आपको आने वाले टाइम पे इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा, जो कि है 158 रुपीज, यानी 1 से 1.5% का इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम पे आपको 10 से 15% रिटर्न आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करते हैं अगर ये नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, और अगर आपको खरीदना है तो कौन से बेस्ट लेवल्स हैं। नीचे की तरफ देखोगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट
लेवल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो इसका जो बॉटम, जहां से सबसे पहली बार आईपीओ प्राइस में यहाँ पे सपोर्ट लिया था, जो कि है ऑलमोस्ट 144 रुपीज़ के आसपास, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे प्ले कर सकता है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जानना है तो उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 158 रुपीज़ के आसपास। तो ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आपको डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिल सकती है। अगर ये 158 को ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम पे स्टॉक्स पे आपको 10 से लेकर 15% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर ये नीचे के लेवल्स को ब्रेक करता है, जो कि रहेगा 144 के आसपास, तो आने वाले टाइम पे आपको और भी शॉर्ट लॉस देखने को मिल सकता है, लगभग 10 से 15% का। तो ओवरऑल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसके एनालिसिस, अपने खुद के एनालिसिस के बेस पे ही आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम आपके साथ Q1 के नंबर्स भी यहाँ पे शेयर करें, उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी हम आपके साथ शेयर करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी। और अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।